نحمده ونستعينه ونستغفر به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفل لكم فلا تنحرما أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين لا يخافون وما أهدى للظالمين آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم والحمد لله رب العالمين. Respected students and you all, I welcome you all with Islamic greeting. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. जैसा कि आप सभी इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि अल्लाह के फजल और करम से अल्लाह तबारक व तआला ने हमें एक नियामत से नवाजा है जिस नियामत का नाम ईमान है, और एक और नियामत से नवाजा है जो हमें रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों में से हमें पैदा किया। अल्लाह तबारक व तआला का पाक इरशाद है ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, कि गमगीन होने की ज़रूरत नहीं है। वट एवर यू वांट आई विल प्रोवाइड यू इजीली। ये अल्लाह तबारक व तआला का कौल है और उसका एहसान है जिसने फरमाया कि जो भी चीज़ आपको चाहिए आई विल प्रोवाइड यू, मैं आपको दे दूँगा, लेकिन आपको किसी के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आजकल क्या होता है, वी आर डिपेंडेंट विद ईच अदर, हम एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। हमने अल्लाह को भूल चुके हैं, हम सब अल्लाह को भूल चुके हैं। और रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक इरशाद है जो मैंने आपके सामने अभी रखा, अद्दाल अलल खैर कफ़ाइल, नेक काम करने वाला इस काम को करने के बराबर है। अगर कोई किसी को कोई अच्छा काम देता है, उसको बोलता है ये काम गलत है, इसको मत करो, अच्छा काम करो, जैसे उस इंडिविजुअल ने वो काम खुद किया। ये रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक इरशाद है। और फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में अल माल वल बनूना ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, सूरह कहफ में अल्लाह ताला ने फरमाया कि माल और औलाद दुनिया की ज़ीनत है। लेकिन अगर इस माल और औलाद की हम बात करते हैं, दोनों आपस में रिलेट है। माल और औलाद, माल मीन्स मनी, औलाद मीन्स चिल्ड्रन, पैसा और बच्चे। अल्लाह तबारक व तआला ने सब कुछ हमें दिया। माल किसी भी किस्म का हो सकता है। और फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने ये दुनिया की ज़ीनत है, लेकिन अगर वो बच्चे ऐसे काम करेंगे वो इसको आखिरत तक ले जाएंगे। और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि आपको किसी के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो चीज़ चाहिए वो मैं आपको दे दूँगा। अगर हम अल्लाह के बगैर किसी के सामने झुकेंगे नहीं तो अल्लाह तबारक व तआला हमें दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाबी अता फरमाएंगे। और रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक इरशाद है कि अगर आपके माँ बाप आपसे राज़ी हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे राज़ी हैं। अगर आपके माँ बाप, आपके उस्ताद आपसे नाराज़ हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे नाराज़ है। ये उन बच्चों के लिए है जो कहते हैं कि हमने आज तक कुछ नहीं किया है, हमारे माँ बाप ने आज तक कुछ नहीं किया है, जो आज अपने माँ बाप के साथ गंदा सलूक और वहशियाना सलूक करते हैं। आज वो पहचान नहीं रही, छोटे बड़े की पहचान नहीं रही, हलाल और हराम की पहचान नहीं रही, बड़े और छोटे की पहचान नहीं रही, अच्छे और बुरे की पहचान नहीं रही। और इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें मुक़द्दस और पाक किताब दी है, अगर हम उसको अच्छे से पढ़ेंगे, उस पर रिसर्च करेंगे कि दुनिया की हर कोई चीज़ बनाई ही अल्लाह की है और अल्लाह की मर्ज़ी से ही होता है। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मस्ऊलिन, हर एक इंसान को अपने अपने इल्म के हिसाब से पूछताछ होगी कि आपको मैंने फ़लानी इल्म दिया था, आपने कैसे उसको सर्व किया, आपने किस जगह पे उसको स्पेंड किया, क्या आपने सही जगह पे किया या गलत जगह पे किया। आज अगर आप देखोगे, जिस बच्चे के हाथ में कलम होना चाहिए, जिस लड़की के हाथ में कुरान होना चाहिए और किताबें होनी चाहिए, उसकी लाश या तो किसी गंदी नाली में मिलती है या तो किसी दरिया में मिलती है। ये क्या है, लिटरेट होके इलिटरेसी बढ़ रही है। वजह यही है कि हम मज़हब से दूर हो रहे हैं, हम रिलीजन से दूर हो रहे हैं, हम कल्चर से दूर हो रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर को हम फॉलो कर रहे हैं। जो वेस्टर्न कल्चर हमें फॉलो ही नहीं करना चाहिए, हमें फॉलो करना चाहिए अपना कल्चर। जो अपना कल्चर है, कल्चर होता है, अगर हम कल्चर और रिलीजन में डिफरेंस देखते हैं
اور ریلیجن ہوتا ہے, ریلیجن از ناٹ اونلی فار فائٹنگ, ریلیجن از ناٹ فار وارس, ریلیجن از بیسیکلی a moral values for moral character. It generates the morality, it generates moral character, and culture is other thing. Culture can be defined as the way of life. زندگی گزارنے کا طریقہ کسی بھی انسان کا الگ الگ طریقہ ہو سکتا ہے, دیٹ از کلچر. لائک ہم کشمیری ہیں, ہمارا کلچر کیا ہے, ونٹر میں ہم کوئی کام کرتے ہیں, لائک ہم کانگری از اے فائر وڈ پارٹ آف کشمیر وچ از یوزڈ ان ونٹر فار ہیٹنگ پرپز. لائک یہ ہمارا کلچر ہے. لائک باہر کا کلچر کیا ہے, ڈفرینٹ کلچر سے, لیکن ہمارا کلچر جو ہے ہمیں اسی کلچر کو, اسی ٹریڈیشن کو فالو کرنا چاہیے. ٹریڈیشن ہوتا ہے ٹرانسمیشن آف بلیفس فرام ون ٹو اندر, بلیف سسٹم ایک سے دوسرے تک پہنچنا. ایک موٹیویشنل اسپیکر کا کام کیا ہوتا ہے, موٹیویٹ کرنا لوگوں کو, اگر وہ غلط جگہوں پہ لگے ہیں ان کو اچھے کاموں کی ترغیب دیں. اور بتایا گیا ہے کہ اگر آپ اچھے کرم جو ورڈ ہندی ورڈ ہے کرم, دا ورڈ کرما ہیز بین ڈرائیوڈ فرام دا لیٹن ورڈ ٹری which means action, to do something for the benefit of the society, for the benefit of the youth, for the benefit of the country, for the benefit of the whole nation. جو بھی کام ہم کرتے ہیں. Second thing is dharma. The word dharma has been derived from the word dharma which means religion. Religion بھی میں نے ڈیفائن کیا کہ کیا ہوتا ہے. ہم نے اس کو آج ایک مذاق بنایا ہے, لیکن اگر ہم دیکھیں گے جس بچے کے ہاتھ میں قلم ہونا چاہیے اس کی لاش کہاں پر ملتی ہے, جس بچی کے ہاتھ میں کتاب ہونی چاہیے, مقدس کتاب ہونی چاہیے یا علم ہونا چاہیے, اس کی لاش بھی کسی گندی نالے کے کیڑے میں ملتی ہے یا کسی دریا کے جہنم کے قریب ملتی ہے. ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے کلچر کو ہی گما دیا ہے, ہم نے ریلیجن کو ہی امپورٹنس دینا چھوڑ دیا ہے. اگر ہم امپورٹنس دیں گے, ہر ایک دھرم کو, ہر ایک مذہب کو رسپیکٹ دیں گے, ہم تبھی آگے بڑھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے, المال والبنون زینت الحیات الدنیا, مال اور اولاد دنیا کی زینت ہے. لیکن اگر یہی اس کو